Now in this lecture, I am going to talk about the pteridophytes. One of the members yesterday we talked about it, that was your pteridium. Now today, I am going to talk about Selaginella, which is in 11th class. Selaginella की जो क्लास है, that is your लाइकोप्सीडा. लाइकोप्सीडा में जो सेलेजिनेला दिया है उसको हम लोग संजीवनी बूटी भी कहते हैं. संजीवनी बूटी कहते हैं, जिसे हनुमान जी जो है लक्ष्मण की औषधि के लिए लेकर आए थे, पर्वत का पूरा उठा लाए थे. सेलेजिनेला को हम लोग देखें तो इसको रिसरेक्शन प्लांट कहा गया है, यानी कि पुनर् संजीवनी पादप, क्योंकि ये हरा होता है और जब ये सूख जाता है तो ब्राउन हो जाता है और ऐसे एक गुच्छे के रूप में बदल जाता है. इस प्रकृति को हम लोग सेस्पिटोज हैबिट कहते हैं. तो जब हरा था तो उसके अंदर नमी थी, वाटर था. जब वो सूख गया तो भूरी गेंद के समान हो गया, जिसे हम लोग सेस्पिटोज हैबिट कहते हैं. लेकिन यदि इसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो वापस ही हरा हो जाता है. इस प्रकार के पौधों को रिसरेक्शन प्लांट या पुनर्संजीवनी पादप कहते हैं. अब चले हम आगे. सेलेजिनेला का पौधा जो होता है उसको हम स्पाइक मॉस भी कहते हैं. स्पाइक मॉस. स्पाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह बीजाणुद्भिद होती है और इसमें भी बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, टेरिडियम के समान. आगे की तरफ एक नुकीली संरचना पाई जाती है, इसलिए हम इसको स्पाइक कहते हैं. इसको स्पाइक मॉस जो है नाम दिया गया है. अब हमारा सेलेजिनेला का पौधा द्विगुणित है, यानी कि डिप्लॉयड है, यानी कि स्पोरोफिटिक है, यानी कि बीजाणुद्भिद है. इसके अंदर आपको रूट, स्टेम और लीव्स मिलेंगे. मूल, तना व पत्तियां देखने को मिलेंगी. तो जो तना है वो तो ये रहा स्टेम, और ये जो होती है ये रूट हो गई, यानी कि मूल हो गई. और फिर इसी में से ये रूट ले लिया अपन ने, और इन दोनों के बीच में होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग राइजोफोर कहते हैं. राइजोफोर आप देखेंगे इट इज लाइंग बिटवीन द रूट एंड द स्टेम. इसका मतलब इसके अंदर स्टेम के भी कैरेक्टर होंगे और रूट के भी कैरेक्टर होंगे. बोवर और गोबल ने इसके संदर्भ में
एक स्टेटमेंट दिया, ऑर्गेनो सुई जेनरेसिस, ऑर्गेनो सुई जेनरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं। इधर इन पत्तियों के बीच में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम लोग लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल जो होता है वो ऐसा होता है जिसका आधारी भाग ग्लॉसोपोडियम कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? ग्लॉसोपोडियम कहते हैं। अब बात चलेगी कि सेलेजिनेला में जनन कैसे होता है। तो जनन जो होता है वह खंडन से होता है, ट्यूबर से भी हो जाता है, जिसे हम लोग कंद कहते हैं। इसको स्पाइक मॉस कहा गया है। इसके अंदर आपको स्ट्रोबलाई मिलते हैं, ऐसे शंकु, स्ट्रोबलाई। इस शंकु को अपन लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये स्ट्रोबलाई लिया, इसका एलएस लिया है, उस स्ट्रोबलाई का एलएस, जिसमें यह मुख्य अक्ष होता है और यहां पर ये ऐसे पत्तियां होती हैं। स्ट्रोबलाई माने शंकु, जो कि पत्तियों का एक संगठित समूह होता है। ये रही, तो ये एक पत्ती मैंने बाहर निकाली। इसके नीचे लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। लघु बीजाणुधानी ये माइक्रोस्पोर पैदा करेगी। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होती है, तो ये जो लघु बीजाणुपर्ण है, माइक्रोस्पोरोफिल है, उसकी अधर सतह पर पाया जाता है, यानी कि एबैक्सियल साइड की ओर, नीचे की तरफ। इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होगा, यानी कि लघु बीजाणुजन ऊतक। उसकी एक सेल को लिया, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां से लेकर यहां तक अभी सब कुछ 2n है। इसके अंदर अब हुई मियोसिस। मियोसिस जब होती है तो चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस माइक्रोस्पोर का एक का मैं विभेदन कर रहा हूं, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाओं की जैकेट देखने को मिलती है। तो 8 तो होती है जैकेट सेल्स, 4 इसके अंदर ये प्रोथेलियल कोशिकाएं होती हैं। 4 प्रोथेलियल सेल्स
और एक होती है एंड्रोगोनियल सेल। एंड्रोगोनियल सेल, इस एक एंड्रोगोनियल सेल से 128 से 256 एंथ्रोजॉइड नर युग्मक बनते हैं। अब ये नर युग्मक कैसा होता है? ये होता है तुम्हारा बाइफ्लैजिलेटेड, द्विकशाभिक होता है, जबकि टेरिडियम का कैसा था? बाइफ्लैजिलेटेड। ओके, माइक्रोस्पोर को हम लोग मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं। तो आपको यह सीखना है कि क्वेश्चन यूं बनता है कि सेलेजिनेला का मेल गैमेटोफाइट कितनी कोशिकीय होता है। अब नीचे की तरफ आए अपन लोग, ये रहा, इसमें ये मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के नीचे मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया की एक सेल को लिया तो मेगास्पोर मदर सेल मिली, जिसके अंदर हमने एक मियोसिस किया तो 4 मेगास्पोर मिले। एक मेगास्पोर जो होता है वह फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है, जिसके कारण नीचे कुशन जैसी सेल्स, कुशन बनता है, बीच में डायफ्राम होता है और इधर से ये मूलाभास निकलते हैं राइजॉइड्स, और एक स्त्रीधानी यानी कि आर्किगोनिया बनती है। इस आर्किगोनिया को देखेंगे आप तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्या है वो? किसमें एक एग सेल होगी, एक वीसीसी होगी और एक एनसीसी होगी। इसी को यहां पर बना देता हूं मैं, ये रही। तो एक तो होती है एग सेल, एक होती है वीसीसी वेंट्रिकल सेल और एक होती है एनसीसी। आपका एग सेल रेडी है एज अ मेल गैमेट। हमारा जो मेगास्पोर है उसको हमने फीमेल गैमेटोफाइट कहा, माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटोफाइट हम लोगों ने कहा। अब क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसके समान होगा? तो सीधी सी एक लाइन लिख देते हैं कि टेरिडियम के समान हमको जो है फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये ऊ स्पोर मिल जाएगा, निषिक्तांड, जो डेवलप करके न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को देगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वह मीरोब्लास्टिक होता है, यानी कि अंशभंजी होता है। और इसके हिसाब से अब हमारा सेलेजिनेला का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अब बात यह चलती है कि सेलेजिनेला में या टेरिडोफाइट में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बीज प्रकृति की उत्पत्ति को इंगित करते हैं, which indicate the origin of the seed habit। तो आंसर है
character which indicate the origin of seed habit। तो आंसर हुआ एक तो कि इनके अंदर विषम बीजाणुता यानी कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, और दूसरा ये हुआ कि जो गैमेटोफाइट होता है जैसे कि स्त्रीधानी, उसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन कहा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। सभी टेरिडोफाइट्स की, ऑल टेरिडोफाइट्स shows haplodiplontic लाइफ साइकिल। यद्यपि मेन प्लांट बॉडी जो है इसकी डिप्लॉयड है। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि जंगल में आग लग जाए तो सबसे पहले कौन से पौधे विकसित होंगे? तो आंसर होगा टेरिडोफाइट, क्योंकि इनका तना जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, आग ऊपर लगती है। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेरिडोफाइट्स फेल टू एस्टैब्लिश एज अ सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्या कारण है कि टेरिडोफाइट एक सफल थलीय पौधों के रूप में विकसित नहीं हो पाए? क्योंकि इनका जो प्रोथैलस बना था टेरिडियम में हार्ट शेप बहुत छोटा होता है, जिसके ऊपर की सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो बड़ी आसानी से पानी के द्वारा गल जाता है। दैट इज द एंड ऑफ टेरिडोफाइट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। यानी इनका ओव्यूल जो होता है वो नेकेड होता है। दे डोंट हैव कार्पल, मीन्स अंडक नहीं पाया जाता है, ये जो होता है ये नहीं मिलता है। तो ओव्यूल इसका ऐसे ही नग्न पड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन एक बार आया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर था प्रेजेंस ऑफ कार्पल, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर कार्पल होता है, अंडप होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जिम्नोलॉजी। तो उनका आंसर है चैम्बरलिन। चैम्बरलिन को जिम्नोलॉजी का जनक कहते हैं। एंड इंडिया ही इज मिस्टर पीडी डोगरा। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म ज़ीमिया पिग्मिया है। बिगेस्ट Sequus sempervirens। लिविंग फॉसिल साइकस है। क्वेश्चन एक बार आया था कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म में कौन सा है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, तो आंसर है मेटा सिक्युआ। जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में सबसे छोटा ग्रुप होता है, जैसे कि एनिमल किंगडम में सबसे छोटा ग्रुप कॉर्डेटा होता है। जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी
डिप्लॉयड ही होगा, स्पोरोफिटिक ही होगा, जो कि मूल तने व पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। जिम्नोस्पर्म के पौधों में मरुद्भिद अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी कि जीरोफिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। अब बात चलेगी कि इनके अंदर संवहनूतक वैस्कुलर बंडल, पहले भी बात कर चुका हूं, ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एम्फिक्रिबल प्रकार के नहीं होते हैं, तने में अलग होंगे, मूल में अलग होंगे। तने के अंदर एंडार कंडीशन होगी, मूल के अंदर एक्सार कंडीशन होगी। अब जो जिम्नोस्पर्म है उसको अनेक क्लासेस के अंदर बांटा है। संवहन ऊतक की बात करते हैं हम लोग, वैस्कुलर टिश्यू की। तो वैस्कुलर टिश्यू में आप पाएंगे कि जाइलम के अंदर वाहिका यानी कि वेसल्स नहीं होती है, और फ्लोएम के अंदर सकोशिका कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। उसके स्थान पर इनके अंदर एल्बुमिनस सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं। सो बी केयरफुल, कई बार क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है। ये वेसल्स नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऑर्डर होता है अपवाद के रूप में जिसका नाम है निटेलीज। निटेलीज के अंदर आपको वेसल्स भी मिलेंगी और कंपेनियन सेल्स भी देखने को मिलेंगी। निटेलीज का जो ओव्यूल होगा, बीजांड जो होगा, वो बाइटैगमिक होगा, ये बाइटैगमिक। अन्यथा जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो होता है वो यूनिटैगमिक होता है, ऐसा। सो निटेलीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें, क्योंकि बहुत लास्ट में आता है वो, तो एडवांस हो गया, और उसके बाद में सिर्फ एंजियोस्पर्म पैदा हो जाते हैं। सो नेचुरली द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन द जिम्नोस्पर्म विल बी योर निटेलीज या निटेल्स। 7-8 ऑर्डर हैं, अधिकांश विलुप्त हो चुके हैं। से साइकाडेल्स है, कॉनिफरेल्स है, बैनीटेल्स है, गिंगोएल्स है, निटेल्स है। इनमें से सबसे ज्यादा एडवांस ऑर्डर जो है वह निटेलीज है। साइकाडेल्स में साइकस आता है, कॉनिफरेल्स में पाइनस आता है। साइकस को हम लोग सागोपाम भी कहते हैं, सागोपाम। सागोपाम का मतलब साबूदाना, इससे साबूदाना मिलता है। अपन लोग जो व्रत उपवास वगैरह में खाते हैं साबूदाना, दैट इज योर सागोपाम। इसको हम लोग पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम भी कहते हैं। पाइनस को हम लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं। साइकस खजूर के पेड़ की तरह होता है, ऐसा। ये रहा। मैंने 2 पेड़ बनाए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर।
क्यों बनाए? क्योंकि मेल ट्री अलग होता है और फीमेल ट्री, मादा वृक्ष अलग होता है। यानी कि साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है। जबकि पाइनस जो होता है, जिसे हम लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं, ये रहा, यह बाइसेक्सुअल होता है। साइकस के अंदर आपको नर शंकु मिलेगा, मेल कोन मिलेगा। पाइनस में फीमेल कोन नहीं होता है। पाइनस के अंदर मेल कोन भी मिलेगा और फीमेल कोन भी मिलेगा। अब इनमें चले हम लोग रूट्स की बात करने में। तो ये रूट्स रही, मूल रहा, ये तना रहा, स्टेम रहा और ये लीव्स रही। दोनों में तुलनात्मक पढ़ो तो आपको जल्दी याद होगा। वैसे तो हर लाइफ साइकिल काफी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन यू हैव टू स्टडी कंपैरेटिवली। रूट की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी ये रूट आ गया, ये स्टेम हो गया और ये लीव्स हो गई। ओके, अब पहले मैं रूट के अंदर अंतर बता रहा हूं। इनकी जो रूट्स होती है उनका संबंध जो होता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी से होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनाबीना साइकेडी। दिस इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। यह है रूट पाइनस की। पाइनस की रूट का संबंध जो होता है वो बोलेटस नामक फंगस से होता है। तो इन दोनों ने तो मिलकर क्या बना दिया? माइकोराइजा। क्वेश्चन एक बार बना था कि पाइनस के बीजों के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैरक या कारक कौन सा होता है? तो आप बोलोगे कवक, यानी कि फंगस। अगर फंगस नहीं मिली तो पाइनस के बीज का अंकुरण नहीं होगा। अब चले हम लोग तने पर। इसका जो तना होता है वो कॉडेक्स होता है और उसका जो तना होता है वो एक्सकरेंट होता है, सीधा होता है, अनब्रांच्ड होता है। एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने तनों के शाखन के संदर्भ में, सिट्रस के बारे में, उसको जरूर याद करना। वो अनब्रांच्ड होता है। इसमें खजूर के पेड़ की तरह उभार देखने को मिलते हैं, यानी कि स्कार मिलते हैं। ये स्कार जो होता है ये पत्तियों के व्रंत यानी कि लीफ स्कार होता है। लीफ स्कार होता है, सीधा है, अशाखित है। वो सीधा भी है और शाखित भी है। अब हम चले, इनकी स्टेम है, स्टेम से अपने को लकड़ी मिलती है। तो साइकस की जो लकड़ी होती है वो मेनोजाइलिक, नंबर 2 पॉलीजाइलिक होती है। और इसकी जो लकड़ी होती है
वो मोनोजाइलिक, वो पिक्नोजाइलिक होती है। अब ये दोनों लकड़ियों में से भी क्वेश्चन बनता है। ये थोड़ी नरम होती है साइकस की लकड़ी, वो पाइनस की थोड़ी सी रिजिड होती है, सख्त होती है। अब हम चले पत्तियों के ऊपर। पत्तियों की बात जब करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके अंदर जीरोफिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सूच्याकार होती हैं, ऐसी तीखी निडल शेप। इनके अंदर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल। काय के लिए? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। और दूसरा, इसमें संकन स्टोमेटा यानी कि धसे हुए रंध्र देखने को मिलते हैं। हम पढ़ते हैं पत्तियों के अंदर कि ये शिराएं होती है, मिडवेन वगैरह होती है, साइड के अंदर जाने वाली पार्श्व शिराएं होती है। तो इनमें मिडवेन तो होती है परंतु लेटरल वेन नहीं होती है। लेटरल वेन का मतलब हो गया कि पार्श्व शिराएं नहीं होती हैं। पार्श्व शिराएं के नहीं होगी, फिर साइड के अंदर भोजन वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग संचरण ऊतक कहते हैं, यानी कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। अच्छा पॉइंट है, कई बार बन चुका है। सो दीज वर द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ साइकस एंड पाइनस रिगार्डिंग द रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम बात करेंगे जनन की। जनन की जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि साइकस के अंदर फीमेल कोन नहीं होता है, पत्तियां होती है। पत्तियों के साइड के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। बट इन जनरल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म। सपोज करो ये मेल कोन है, मेल कोन, और ये हमारा फीमेल कोन है। दोनों 2n है। सेलेजिनियला में मेरा पढ़ा था अभी। इसका टीएस लिया तो ये हो गया, इसका टीएस लिया तो ये हो गया, ये हो गया, ये रहा। मेल कोन की पत्तियों को वही सेलेजिनियला के समान माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। एक्चुअली they appear like this, and on the lower surface you have got these microsporangia. तो क्वेश्चन फिर बनेगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया कहां होती है? माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर पाई जाती है। ये रही माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा सेलेजिनियला के समान माइक्रोस्पोर पैदा होगा जो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, which will change into pollen grain, जो पोलन ग्रेन के अंदर बदलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो पूछा गया है, कई बार अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज पोलन ग्रेन? इट रिप्रेजेंट द रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। अपहासित नर युग्मोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है। याद कर लेना, बनता है क्वेश्चन। हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल्ड कंडीशन के अंदर पॉलिनेट होता है। तो ये साइकस है। साइकस के अंदर पोलन ग्रेन जो होता है वो 3 सेल्ड कंडीशन में होता है, जबकि पाइनस के अंदर
पोलन ग्रेन जो होगा वह 4 सेल कंडीशन के अंदर इन पाइनस पोलन ग्रेन इज शेड इन 4 सेल्ड कंडीशन. पॉइंट टू बी नोटेड. एंजियोस्पर्म में 2 सेल में, साइकस में 3 सेल में, पाइनस में 4 सेल में. एक होता है इफिड्रा. इफिड्रा में 5 सेल कंडीशन के अंदर जो है पॉलिनेशन होता है. Pollen grain is reduced male gametophyte. These pollen grain will be pollinated by the help of air. That we call it as anemophily. वायु परागित होंगे. अब ये जो पोलन ग्रेन है, अगर हम पाइनस का पोलन ग्रेन देखेंगे तो उसके अंदर पंख मिलेंगे, ये रे विंग मिलेंगे, जिन्हें हम लोग सैकस कहते हैं. सैकस. साइकस के जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वृक्ष में से वो बहुत सारे होते हैं, अनिश्चित होते हैं. और पाइनस में से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो 2 पोलन ग्रेन एट अ टाइम निकलेंगे. क्वेश्चन यहां से बनता है कि पाइनस का पोलन ग्रेन जो होता है वो विंग्ड होता है, उसको सैकस कहते हैं. पाइनस के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो धीरे धीरे ऐसे निकलते रहते हैं और आसमान के अंदर इतने सारे हो जाते हैं जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो पीले बादल यानी कि येलो क्लाउड्स दिख रहे हैं. ये येलो क्लाउड्स किसकी वजह से हैं? पोलन ग्रेन की वजह से है. क्वेश्चन बनता है. नाउ ये रहा तुम्हारा साइकस का हिसाब किताब. अब अपन बात करेंगे मादा जननांग की, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में. थैंक यू.